जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, रावण से पहले भी रावण के नाना मामा आदि लंका में रहते थे, जिन्हें श्री विष्णु जी ने मार मार कर भगा दिया था। बहुत लंबे समय श्रीलंका सूनी पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी भव्यता देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान ही थी। जब एक दिन तपस्या से लौटकर कुबेर ने अपने लिए स्थान मांगा, तो विश्रवा ऋषि ने लंकापुरी में निवास करने के लिए उनसे कहा। कुबेर लंकापुरी आ गए, वहाँ पर निवास करने लगे। उन्हें देखते देखते वहाँ पर अन्य राक्षस भी आकर रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन सुमाली नाम का राक्षस, जो विष्णु जी के डर से अपने परिवार सहित पाताल लोक में रहता था, एक दिन वह राक्षस रसातल से आकर मृत्युलोक में विचरण करने लगा। तभी उसने देखा कि लंकापुरी में एक अत्यंत ही दिव्य आभा वाला तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वैश्रवण अर्थात कुबेर निवास करता है। तब उसके मन में विचार आया कि इस लंकापुरी में तो हम रहते थे, यह लंकापुरी तो हमारी है, लंकापुरी अब हमें वापस कैसे मिले, यही सोचने लगा। वह सोमाली नाम का राक्षस बड़ा बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और पता किया कि यह इतना तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र कौन है, इनके पिता का नाम क्या है। कुछ समय बाद उसे पता लगा कि ये महर्षि विश्रवा के पुत्र वैश्रवण हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी के वरदान से धन कुबेर अर्थात चौथे लोकपाल का पद प्राप्त है, और इनके पास एक मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी है, जिसमें बैठकर कुबेर अपने पिता मुनि विश्रवा से मिलने जाया करते थे। तब उस राक्षस सुमाली ने अपने हाथ से गई हुई लंकापुरी को पुनः पाने के लिए योजना बनाई। उसकी 4 पुत्रियां थीं। उनमें से कैकसी नाम की पुत्री अत्यंत ही सुंदर और रूपवती थी। उसकी सुंदरता और यौवन अप्सराओं के समान था। उस सुमाली राक्षस ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि हे पुत्री, काफी समय के बाद तुम्हारे योग्य एक वर मिला है। उनका नाम ऋषि विश्रवा है। तुम उनके पास जाओ और उनसे विवाह करके अत्यंत ही शक्तिशाली पुत्रों को उत्पन्न करो। यह मेरी आज्ञा है। अपने पिता की आज्ञा लेकर कैकसी सीधे उसी स्थान पर पहुंची जहां विश्रवा ऋषि तपस्या करते थे। उसके बाद आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।